हम आज की क्लास के अंदर मैथमेटिकल टूल्स जो गणित या मैथमेटिक्स हम फिजिक्स के अंदर यूज़ करते हैं उसको पढ़ेंगे। तो हम जो आज की क्लास में सबसे पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो फिजिक्स के अंदर बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो है डिफरेंशिएशन। उसके जो बेसिक्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो जो डिफरेंशिएशन है इसको हिंदी में अवकलन कहते हैं, इंग्लिश में इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है और उसके क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, इसकी टेक्निक को आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा dy बाई dx, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता है। dy बाई dx का मतलब है कि ये y जो है इसका x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अगर मुझे मान लीजिए v का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो इसको मैं लिखूंगा dv बाई dt। dv बाई dt का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू t। अगर मान लीजिए मुझे s यानी डिस्प्लेसमेंट का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो मैं लिखूंगा ds बाई dt। अगर मैं आपको कहता हूँ डिफरेंशिएट थीटा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो इसका मतलब आप लिखोगे d थीटा बाई dt। d थीटा बाई dt का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी थीटा का अवकलन t के सापेक्ष हमको करना है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर हमें दिए गए थीटा का 2 बार 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया है कि थीटा का डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में 2 टाइम, 2 बार इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन 2 बार करना पड़ेगा। तो अगर एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा। अगर 2 बार डिफरेंशिएशन करना होता है तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर या डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं। अब देखिए बेसिकली डी एस बाई डी टी या डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हमें ये कहा जाता है कि आप डी एस बाई डी टी या डी एल बाई डी टी, देखो पहले मैं आपको एक जनरल एग्जांपल समझाता हूँ, उसको समझिए। मान लीजिए हमने ये ग्राउंड है, यहाँ पर हमने एक सीड, मान लीजिए हमने एक नीम का सीड सो किया। ये जो सीड है ये मान लीजिए 2015 के अंदर हमने इसको सीड को सो किया। अब ये जो सीड है ये कंप्लीट ट्री बना है। 5 इयर्स के बाद में ये ट्री बन गया 2020 के अंदर। 2020 के अंदर इसकी जो लेंथ है उसकी लेंथ में जो चेंज है, डेल्टा एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये डेल्टा है और एल का मतलब है लेंथ। इसकी लेंथ में जो पहले इसकी लेंथ 0 थी, अब इसकी लेंथ जो है सपोज करो 10 फीट हो गई। 1 डैश का मतलब है 10 फीट इसकी लेंथ आ गई 5 इयर्स में। यानी हमारे पास में टाइम का कितना गैप है, 2015 से 2020 तक का मतलब 5 इयर्स के अंदर इसकी लेंथ में चेंज जो है वो 10 फीट हुआ। अब अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ अगर हमें पूछा जाए तो इसका मतलब हमें डी एल अपॉन डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी पूछ रहा है। 10 फीट अपॉन 5 इयर्स लिख दो तो ये आ जाएगा 2 फीट पर ईयर। इसका मतलब हम ये एक ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं कि ये हमारा जो ट्री है, ये पेड़ है, ये 2 फीट पर ईयर की रेट से, की दर से, की रेट से ये इसकी लेंथ जो है ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर मैं सपोज कीजिए क्वेश्चन के अंदर जो टाइम का जो इंटरवल है इसको बहुत ज्यादा स्मॉल कर लूं, देखो 5 ईयर तो काफी बड़ा समय होता है, बहुत लंबा टाइम होता है। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे टाइम की लिमिट बहुत कम कर लूं, सपोज करो मैं टाइम की लिमिट को 0.0000001 सेकेंड कर लूं, तो ये इसको कैसे लिखेंगे हम, लिमिट, इसको लिखेंगे लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0। लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब हो गया कि ये देखो 5 ईयर के कंपैरिजन में ये टाइम बहुत कम हो गया।
तो अब हम इस चीज को हम लिखेंगे dt, इस चीज को लिखेंगे dt का मतलब हो गया डिफरेंशियल चेंज इन टाइम। dt को हम बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज इन टाइम, या टाइम के अंदर बहुत स्मॉल चेंज। जब हमको बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज की बात करनी होती है तो हम लिखते हैं dt, और जब लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम होता है तो हम लिखते हैं डेल्टा t। तो अगर हमें पूछा जाए कि इस पेड़ के 0.00001 सेकेंड में बताओ लेंथ में कितना चेंज हुआ, तो वो लेंथ में कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा, हम उसको जीरो नहीं लिख सकते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम dl/dt लिखेंगे। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर डेल्टा l/डेल्टा t लिखता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे अच्छा खासा बहुत लंबा गैप है, उस लंबे गैप में लंबे टाइम इंटरवल में लेंथ में चेंज आ रहा है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ dl/dt तो इसका मतलब मैं यहाँ पर भी लेंथ में विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन जो गैप है टाइम का वो डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल का मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल है, नहीं के बराबर उसमें चेंज है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा जनरल इसलिए बताया ताकि हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करें, मैथमेटिक्स के अंदर उतरें, उससे पहले हमें थोड़ा सा बेसिकली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पता होना चाहिए। इसी तरह से देखिए हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। मान लीजिए एक कार है, ये कार ट्रेवल कर रही है v वेलोसिटी से। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, इसकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी है, तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रही है। अगर हमें लिखते हैं वहां पे कि भाई dv/dt कैलकुलेट करो, ये हमें बोला जाता है dv/dt निकालो, तो इसका मतलब बहुत स्मॉल टाइम में बहुत ज्यादा नहीं के बराबर चेंज, जिसको हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में बहुत ज्यादा स्मॉल टाइम के अंदर वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, उसको फिजिक्स में dv/dt से कैलकुलेट करवाया जा रहा है। तो जब भी फिजिक्स में हमको dy/dx, dl/dt, जब भी हमें चेंज कैलकुलेट करवाना होगा, बहुत स्मॉल चेंज कैलकुलेट करवाना होगा, तो हम उसको dv/dt, dl/dt, डेल्टा थीटा/डेल्टा t लिखेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग एक साल बाद में किसी रीजन से, मान लीजिए जो जमीन है, अर्थ है, वो कंप्रेस होने लग गई। मान लीजिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक साल में मान लीजिए 5 डिग्री में जो है थीटा चेंज हुआ, ये 5 डिग्री नीचे की तरफ झुक गई। तो अगर मुझे पूछे व्हाट इज चेंज इन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं बोलूंगा 5 डिग्री पर ईयर। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि बताओ माइक्रो सेकंड के अंदर ये बिल्डिंग कितनी झुकी, तो उसके लिए फिजिक्स में अगर हमें कैलकुलेट करवाना होगा तो हम इसे dθ/dt से कैलकुलेट करेंगे। तो आप बस इतना याद रखें, जब भी हमें कोई dθ/dt, dv/dt, ds/dt लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये ऊपर वाली क्वांटिटी में चेंज करवाया जा रहा है, चेंज कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में चेंज कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने काफी अच्छा खासा आपको 8-10 मिनट का एक डिस्कशन बता दिया, क्या डिफरेंशिएशन होता है, हम इसको कैसे बोलते हैं। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी, सिंपल ये समझ लीजिए किसी एक लड़के की जो हाइट है वो हाइट 5 फीट है, वो मान लीजिए 25 ईयर का एक पर्सन है और उसकी हाइट जो है वो 5 फीट हो चुकी है। अब ये हाइट उसकी कांस्टेंट हो गई है। कांस्टेंट इसलिए हो गई है क्योंकि देखो जब बच्चा बॉर्न होता है, जन्म लेता है, तब से लेके 17, 18, 19, 20 साल तक उसकी हाइट में चेंज आता है। लेकिन मान लीजिए वो 25 साल, 30 साल, 40 साल के हो चुके हैं, तो अब उनकी हाइट को हम कांस्टेंट बोलेंगे, हाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन हमें ये कहा जाए कि इस पर्सन का हाइट में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम निकालो, कितना हाइट में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, तो हम उसका आंसर 0 ही लिखेंगे। उसका आंसर 0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि अब उसकी हाइट जो है वो 5 फीट फिक्स हो चुकी है, उसमें हमें चेंज कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है हाइट में चेंज निकाल के बताओ टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है।
तो अब तो टाइम के साथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 आया। या इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके मैथमेटिक्स में नंबर आपने 95 मार्क्स क्या आपने गेन किए 9th क्लास में या 10th क्लास में, आपने किसी सब्जेक्ट में 95 नंबर्स गेन किए। अब आपको कहा जाए कि बताओ नंबर में टाइम के साथ में कितना चेंज आएगा, तो अब तो ये हमने गेन कर लिया, अब वो चेंज थोड़ी हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे भाई ये कांस्टेंट है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। तो आप सिंपल ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन में मान लीजिए y है और y कांस्टेंट गिवन है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट हो सकते हैं नंबर जैसे 10, -15 या पाई या e की पावर 3। e की पावर 3x नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे e की पावर 3 लिखा है। तो ये सब कांस्टेंट के एग्जांपल है। और हमें बोला जाए कि भाई तुम dy/dx निकालो या किसी के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो। तो अगर हम कोई भी कांस्टेंट को, यहाँ पे मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ, किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर हमारा 0 आता है। तो ये आप याद रखना। जैसे आपको एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ आता है कि y इज इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन है, फाइंड dy/dt, ये हमें फाइंड करना है। तो हम dy/dt ऑफ 10 निकालेंगे तो उसका आंसर जो होगा वो आंसर 0 आ जाएगा, बिकॉज 10 इज अ कांस्टेंट नंबर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। ये हमने पहला क्वेश्चन देख लिया। अब हम दूसरा देखते हैं। सपोज कीजिए ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं आपको, इस फॉर्मूले को आपको समझना है और कैसे अप्लाई करना है मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। सपोज कीजिए y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n है। n यहाँ पर एक नंबर होगा और x की पावर की फॉर्म में वो नंबर होगा। हमें बोला जाता है कैलकुलेट dy/dx, तो हम dy/dx ऑफ x की पावर n लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन होता है nx n-1। इस पावर को एक आगे कूदाओ और फिर उसमें से एक माइनस करो, घटाओ, कूदाओ और घटाओ, बस इतना याद रखो। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल समझिए। सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैं आपको जनरल x की वैल्यू 1 लेके समझाता हूँ। x की पावर नंबर n की वैल्यू 1 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, या सिंपली आपको एग्जाम में y इज इक्वल टू x दिया हुआ आया। अब हमें बोला जाता है कि भाई dy/dx निकालो। तो dy/dx निकालने के लिए हमको बोला, तो y की जगह हमने रख दिया x। अब हम x की पावर 1 है। वैसे तो देखो ये यहाँ पे dx से dx कट हो जाएगा, तो आंसर यूं ही 1 ही आ जाएगा वापस। पर हम इसको फॉर्मूले से समझ लेते हैं। ये पावर 1 है, 1 को आगे कुदा लो, 1-1 लगा लो, 1x की पावर 0, x की पावर 0 1 होती है, तो ये वापस 1 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब हम इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हम x की पावर 2 लेते हैं और हमें बोला जाता है dy/dx ऑफ x² निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे? पावर को आगे लाएंगे और पावर में से एक माइनस कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो 2x आ जाएगा। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो गया आज का। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। y की वैल्यू दे रखी है x की पावर 3, तो dy/dx ऑफ x की पावर 3 को डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है। तो पावर को आगे ले लो और पावर में से एक माइनस कर लो, तो 3x² इसका आंसर आ जाएगा। सपोज कीजिए फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। x की पावर 10 दे रखी है y की वैल्यू दे रखी है x की पावर 10 और हमें निकालना है dy/dx। तो हम लिखेंगे dy/dx ऑफ x रेज टू पावर 10, तो 10x 10-1, तो आंसर आ जाएगा 10x9। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये बात हमें याद रखनी है, इसकी वैल्यू 10x9 आ जाएगी। इसी के बाद में हम अगला देखते हैं। मान लीजिए हमें y की वैल्यू दे दी, इस बार डिनोमिनेटर में दे दिया x²। डिनोमिनेटर में x दे दिया तो आपको घबराना नहीं है, इसको रिक्वायर्ड फॉर्म में लाना है, इसको न्यूमरेटर में लेके आना है, ये आपको याद रखना है। तो अब आप जब इसका dy/dx निकालेंगे तो आप लिखेंगे dy/dx ऑफ
एक्स रेज टू पावर -2, जो पावर है उसको एज इट इज आगे लाओ। इस बार पावर -2 है, इसमें से एक माइनस कर लो तो -2x की पावर -3 -2/x³ इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये डिनोमिनेटर में जब क्वेश्चन होता है इसको सीखा। एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज देखते हैं, हम ये मानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में जो है, सपोज कीजिए हमारे को वैल्यू दे रखी है y = 1/r और dy/dr कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। तो हम dy/dr ऑफ, अब यहाँ पे 1/r को आप r की पावर -1 में ले लीजिए, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा r की पावर -1, तो ये आ जाएगा -r -1 तो -1/r², ये -2 हुआ, नीचे आके ये 1/r² की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से सपोज कीजिए हमें जो क्वेश्चन है इसमें कई बार हमें ऐसे हिडन फॉर्म में पावर आ जाती है। मान लीजिए √t का डिफरेंशिएशन पूछा। अब हम √t को देख के हमारा थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। √t जब भी हो तो उसे आपको पावर 1/2 ले लेना है और dy/dt लिखना है, तो आप dy/dt ऑफ t की पावर हाफ लिखोगे तो आपको मिल जाएगा ½ t ½ -1। अब आप देखो ½ t एलसीएम 2 ले लिया, 1 - 2, आपके पास आ जाएगा -½ तो आपके पास आ जाएगा आंसर 1/t की पावर हाफ, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2√t। इस तरह से हमने √t का डिफरेंशिएशन समझा 1/2√t। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज करो हमारे पास में वैल्यू दी हुई आ गई थीटा की पावर 3/2, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। हम कैसे करेंगे, हमें दिया गया भाई dy/dθ निकालो, तो हम लिखेंगे d/dθ ऑफ थीटा की पावर 3/2। अब जो पावर होगी उसको आगे ले लो और उस पावर में से एक माइनस कर दो। अब आप थोड़ा तो आपको मैथमेटिक्स आती है, 3/2 में से 1 माइनस करते हैं, तो वैसे तो एलसीएम लेके करो, वरना सीधा आप यहाँ पे 1/2 ले लो। और अच्छा लिखना चाहते हो इसको तो यहाँ पे आप √θ भी लिख सकते हो। इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको, और अच्छे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सपोज कीजिए y की वैल्यू 1/t की पावर 5/2 गिवन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो मैंने आपको कहा जब भी हमें क्वेश्चन डिनोमिनेटर में गिवन हो उसको ऊपर लाके फिर सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी बनाओ। हमें निकालना है dy/dt, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिखकर इस तरह से लिखेंगे, तभी हम इसको सक्सेसफुली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे जो भी पावर है उसको आगे लिख लेंगे और फिर पावर में से 1 को माइनस करेंगे। अब कैसे करते हैं देखो, एक बार और समझा देता हूँ आपको। एलसीएम लेके कैसे लिखते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 - 5 - 2, 1 × 2 -2 हो गया, तो हमारे पास में आंसर आ गया -5/2 -7/2। -7/2 को नीचे ले जाओ तो -5/2 टू द पावर 7/2। इस तरह से हम जो ये t की पावर -5/2 था, इसका हमने आंसर कैलकुलेट करा। तो बहुत इजी है, आपने फील करा होगा, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें खास नहीं है। अब हम इससे एक और स्टेप फॉरवर्ड बढ़ते हैं। अगर हमें दिया हुआ आ जाता है y = ax की पावर n, यहाँ पर a एक कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला लिखा रहा हूँ आपको, इससे आपको ये बिल्कुल इजी फॉर्मूला, अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारे को क्वेश्चन में कांस्टेंट गिवन है उसको आप डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लो और फिर x की पावर n का फॉर्मूला लगा लो, nxn-1। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। आप एग्जांपल देखेंगे तब आपको लगेगा बहुत इजी है। देखो
मान लीजिए हमें y की वैल्यू दे रखी है या v की वैल्यू दे रखी है 2t³। ये 2t³ हमें दे रखा है और हमें बोला dv/dt फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे, d/dt ऑफ यहाँ लिखेंगे 2t³। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को बाहर ले जाएंगे बिकॉज 2 इज अ कांस्टेंट और t³ का सॉल्यूशन करेंगे। अभी आपको मैंने पावर वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो 2 3t² इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा 6t²। इस तरह से हमने जो है dv/dt का सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ और आपके अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए हमें अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लीजिए हमें दिया हुआ है s = 5t⁴ दे रखा है। अब हमें कहा फाइंड ds/dt। तो सबसे पहले हम s की वैल्यू रखेंगे। s की वैल्यू रखेंगे 5t⁴। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में 5 जो है दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा। और फिर डिफरेंशिएशन आपको करना है t⁴ का। वही आपको पावर को आगे लेना है, पावर में से 1 माइनस करना है। तो आप याद रखो 4t⁴ - 1, तो आपका आंसर बनेगा 5 × 4t³। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो 5 4 20t³। इस तरह से आपने 5t⁴ का आंसर निकाल दिया 20t³। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब कई बार हमें 2 क्वेश्चन आगे प्लस और माइनस की फॉर्म में दिए हुए आ जाते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है उसे मैं आपको सिखा देता हूँ। मान लीजिए हमें दिया हुआ आ गया y = t³ + 5t। ये क्वेश्चन दिया हुआ आ गया। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि dy/dt रखा, तो हम लिखेंगे d/dt ऑफ, यहाँ लिखेंगे t³ + 5t। अब हम इस ब्रैकेट से d/dt को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये 2 अलग अलग क्वेश्चन का सम है। तो यहाँ लिखेंगे d/dt ऑफ 5t, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसके अंदर t³ जो है इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो t³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t²। 5 को बाहर ले जाएंगे, अंदर बचेगा dt/dt। dt/dt 1 होता है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3t² + 5। तो देखिए बहुत इजी था लिखने में। डिफरेंशिएशन या नाम सुनने में पहली बार थोड़ी घबराहट फील होती है, लेकिन आप अगर मेरे से इसको वीडियो को रेगुलर देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका डिफरेंशिएशन निकालना सीखा। अब हम इसके बाद में